नमस्ते विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के भारतीय भूगोल में अपना आज बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में। उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, मध्यम स्तर पर कुछ एक इकाइयाँ या श्रम द्वारा या बल द्वारा या पावर द्वारा, मशीन द्वारा, किसी द्वारा उपभोग्य वस्तुएं जो मानव के लिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं या अन्य पदार्थों को तैयार करने के लिए एक इकाई से एक फर्म के द्वारा संचालित करके कच्चे माल के द्वारा, कच्चा माल के पदार्थ को प्राप्त करके कच्चे माल के द्वारा आधारभूत वस्तुएं या आवश्यक उपभोग्य वस्तुएं तैयार की जाती है। उस प्रक्रिया, उस इकाई को बोलते हैं उद्योग या इंडस्ट्री या जो भी इकाई। तो उद्योग वह होता है जो कच्चे माल के द्वारा निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती है जो मानव के लिए उपभोग्य या उपयोग में आती है। जैसे आपके वस्त्र है, जूते हैं, कपड़े हैं, खाने का सामान है, बेकरी का सामान है, और मोटर वगैरह उद्योग, मोटर गाड़ियाँ है, अदरवाइज़ कृषि की फर्नीचर वगैरह, कृषि के उपकरण है, फर्नीचर है, आज सारी जो वस्तुएं होती है वो किसी न किसी इकाई में, किसी फर्म में या किसी उद्योग से तैयार होकर आती है। वो बड़े स्तर पर बनती है, छोटे स्तर पर बनती है, उसकी अलग अलग स्तर, इसका लेवल होता है। बड़े स्तर पर होती है तो बड़ी इकाई होती है, और मध्यम स्तर पर होती है तो छोटी इकाई होती है, और इससे कम छोटी इकाई अपने एक निजी स्तर पर एक कुछ व्यक्तियों द्वारा होती है, वो एक लघु इकाई या कुटीर उद्योग में होती है। तो उद्योग की परिभाषा कैसे, जो कच्चे माल के रूप में कच्चे माल के द्वारा निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती है। उद्योग के प्रकार, उद्योग के प्रकार की बात करें तो मुख्य 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक नंबर वह है भर्त उद्योग, भर्त उद्योग। 2 नंबर है मध्यम, और 3 नंबर है कुटीर या लघु उद्योग। भारत में उद्योग का विकास या औद्योगिक विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में 1950 के पहले जब भारत का स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले भारत का जो औद्योगिक विकास वो कम मात्रा में, बहुत धीमी से हो रहा था। उस समय भारत की जो व्यवस्था थी पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासनकाल के अधीन थी। उस समय पूर्ण रूप से भारत जो कच्चा माल था वो ब्रिटिश समाज के लोग या ब्रिटिश जो लोग थे वो आसानी से कच्चे माल अपने यहाँ से उठाकर वहाँ से जहाज़ में ले जाकर अपने देश में ले जाकर वहाँ से तैयार माल करके वो इकाइयों से, उद्योग से, वहाँ से उपभोग्य वस्तुएं अपने महंगी दरों में यहाँ बेची जाती थी, और उन्हीं अपने देश की कच्चे पदार्थ तैयार करके वो उनके द्वारा तैयार होकर, उनकी इकाई से तैयार होकर अपने देश में सप्लाई की जाती थी, जो ऊँची दरों में प्राप्त होती थी। भारत में इसकी 1951 के बाद में धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के क्षेत्र में ऐसे प्रदेश जहाँ पर कच्चा माल ईजे में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, वहाँ उद्योग स्थापना करने के लिए प्रयास काफ़ी बल दिया गया, प्रयास किया गया। उसके बाद में 1951 बाद में कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, खाद्यान्न क्षेत्र में या कृषि के उपकरण के क्षेत्र में या ये मेटल जो सड़क है, बिल्डिंग मटेरियल सामान के बारे में बात करें, किसी क्षेत्र में हो तो उसके सब के बारे में जोर देकर अधिक उत्पादन देने वाली इकाई स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास किया गया, अधिक बल दिया गया। भारत में जो औद्योगिक जो स्थापना थी, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सर्वाधिक मात्रा में बल दिया गया। ऐसे सर्वाधिक पूंजी लगाकर भारत में जो छोटे या मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उनको ऋण उपलब्ध करा करके इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ के क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग का विकास हो सके और अपना जीवन ईजी अमला आसानी से निर्वाह कर सके, जिससे भारत में विकास की अवस्था में विकास ही बढ़े और आर्थिक सुधार भी बढ़े और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो भारत में जो उद्योग है वो एक द्वितीय श्रेणी का व्यवसाय है। प्राथमिक जो कृषि, खनन, ये वनीकरण आदि आते हैं। सेकंड में आता है आपका उद्योग वगैरह, छोटे स्तर के उद्योग आते हैं। थर्ड में सेवाएं आती है। और जो सेकंड जो प्रायोरिटी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में आय का स्रोत, आय प्राप्त होती है। और आय जब किसी
व्यक्ति के निजी स्तर में या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो उद्योगों का औद्योगिक विकास करने के लिए भारत सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया और आज भी कर रही है। आज बात करें अपन उद्योगों के बारे में, तो भारत में जो उद्योग बताए मैंने 3 तरह के उद्योग होते हैं, उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग और लघु उद्योग। मध्यम श्रेणी के उद्योग वो होते हैं जो बड़े स्तर पर जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती हो, अधिक मात्रा में पूंजी की मात्रा अधिक लगती हो, अधिक मात्रा में श्रम की जरूरत पड़ती हो, अधिक मात्रा में शक्ति की जरूरत पड़ती हो। 3 चीज़ें हो गई, पूंजी, श्रम, शक्ति। शक्ति मतलब पावर, किसी भी क्षेत्र में किसी उद्योग को संचालित करने से पावर चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए। ताकत मतलब ऊर्जा, उस किसी उद्योग को संचालित करने में ऊर्जा मतलब कोयला से या पेट्रोल से, खनिज तेल से या बिजली से चलाए, जल से चलाए, उसके पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला संसाधन है या बिजली की सुविधाएँ होती है या अदरवाइज जो रासायनिक पदार्थ जो होता है आपका पेट्रोलियम, खनिज तेल, उसकी आसानी पूर्ति हो जाती है, उन क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने किए जा सकते हैं। श्रम की बात करें तो ऐसे उद्योग जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उद्योगों को संचालित करने के लिए, कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। वो ट्रेंड श्रमिक हो, चाहे ट्रेंड हो या जो श्रम करने वाले व्यक्ति हो, उनकी ऐसी संख्या पर्याप्त मात्रा में हो या कम दरों में मिल जाए, सस्ती रेट्स में, सस्ते कीमतों में मजदूर मिल जाते हैं, उन क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे बताया मैंने आपको, चूड़ी उद्योग है, बेकरी का सामान उद्योग है, या आपका फिर जो आपका चर्म उद्योग है, इसमें काफ़ी मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें ये श्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो इस समय जहाँ पर्याप्त मात्रा में संख्या में श्रमिक की जरूरत पड़ती है वहाँ लगाया जाते हैं। पूंजी की मात्रा, जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऐसे उद्योग जहाँ पर सरकार द्वारा संचालित होते हैं या किसी सहकारी समिति द्वारा या किसी संगठन द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो जिनके मिलकर आपस में शेयरधारक होते हैं और शेयर ग्रहण करके शेयरधारक प्राप्त शेयरों से कंपनी शेयर बेचती है और शेयर के द्वारा पूंजी प्राप्त करके उद्योग स्थापित करती है। उस उद्योग से जो भी इनकम आय होती है वो पर्टिकुलर प्रत्येक शेयरधारक को उतनी आय में बढ़ोतरी, उनको मुनाफा या लाभांश मिलता रहता है। इस प्रकार 3 चीज़ें होती है, पूंजी, श्रम, शक्ति। बड़े स्तर के उद्योग वो होते हैं जो बड़े स्तर में पर्याप्त मात्रा संख्या में वहाँ पर श्रमिक काम करें, बड़ी संख्या में वहाँ पर और मतलब वहाँ बिजली की सुविधाएँ, पावर की व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की प्राप्ति हो। कच्चा माल, ये पर्याप्त मात्रा में इनकी सुविधाएँ आसानी से मिल जाती है, वहाँ स्थापित करना पड़ता है। तो मूल जो कारक है वो कच्चा माल है। कच्चा माल ऐसा पदार्थ है, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चे माल पर मुख्यतः जोर देना पड़ता है कि कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो उसमें अपन कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा। कच्चे माल को ढोने में, उसे उद्योग तक लाने में, उद्योग से फिर तैयार माल को सप्लाई करने में बाजार तक, तो वो दोनों में परिवहन लागत आती है। और उस कच्चे माल में कितना पदार्थ कच्चा माल उपभोग करने से तैयार माल प्राप्त होता है, उस पर अधिक जोर देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपका चीनी उद्योग है और एक कपड़ा उद्योग है, 2 इंडस्ट्री है। चीनी उद्योग में अर्थात चीनी प्राप्त करने के लिए 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम गन्ने से 12 किलोग्राम चीनी प्राप्त होती है। तो कच्चा माल क्या हुआ, 100 किलोग्राम, और तैयार माल क्या हुआ, 12 किलो चीनी मिल प्राप्त होती है। तो 12 किलो चीनी को ले जाने में कम लागत आएगी, लेकिन 100 किलोग्राम गन्ने को लाने में अधिक लागत आती है। दूसरी बात, गन्ना उत्पादक क्षेत्र से उपभोग इंडस्ट्री तक ले जाने में जो समय लगता है, जो भाड़ा अधिक लगता है, उससे अधिक महंगा पड़ता है। चीनी का मूल्य एक मतलब नॉर्मल रेट होती है, उसी में बेचनी पड़ती है। तो अधिक दूर स्थापित करेंगे चीनी मिलें उत्पादक क्षेत्रों से, या गन्ने वाले जो उत्पादक क्षेत्रों से अधिक दूर स्थापित करते हैं तो अधिक महंगा भाड़ा लगेगा और गन्ने में जो शुगर की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गन्ना उत्पन्न होता है, उसके निकट क्षेत्रों में ही गन्ने मिलें, चीनी मिलें स्थापित की जाती है। दूसरा कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। और कपास से क्या बनता है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा वस्त्र बनते हैं। तो कपास ऐसा उद्योग, जितना मात्रा में आप कपास रेशा मिलेगा उतनी मात्रा में लगभग कपड़ा बन जाता है। तो मतलब उसमें जितना, जैसे 100 किलोग्राम कपास लिया तो लगभग 90 या 95 किलोग्राम कपड़ा तैयार हो जाता है। तो लगभग 95% या 90% इसमें तैयार वस्त्र प्राप्त होती है। तो इसमें जितना कच्चा माल आया उतने मात्रा में तैयार माल प्राप्त हो गया। इसलिए ऐसे उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ कम मात्रा में
मतलब वहाँ पे ईजी में सप्लाई करने के लिए कम से कम खर्चा आए। जैसे ऐसे उद्योग वहाँ स्थापित करते हैं जहाँ पर नगरों के निकट या जहाँ पर उपभोग्य या वितरण क्षेत्र होते हैं उनके आसपास स्थापित किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऐसे उद्योग जहाँ पर जिसमें अधिक लागत आती है, अधिक भाड़ा आता है और उसमें कच्चे माल के रूप में अधिक मतलब कच्चा माल की मात्रा अधिक खर्च का अधिक जरूरत पड़ती है, तैयार माल कम प्राप्त होता है। ऐसे उद्योगों को निकट वाले उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। और ऐसे उद्योग जहाँ पर जो कच्चा माल प्राप्त होता है उतनी मात्रा में तैयार माल प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों को बाजार के आसपास या उपभोक्ता केंद्रों के निकट स्थापित करने पड़ते हैं। जैसे कांच उद्योग है, चूड़ी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ऐसे प्लांट होते हैं। जैसे इसके अलावा जो सब बताया सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट भी ऐसा उद्योग है जहाँ पर कच्चा माल के रूप में जो कोयला मिलता है, सिम जब वो राख मिलती है और चूना मिलता है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित करना पड़ता है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए पावर चाहिए, दूसरा इसमें कोयला चाहिए। तो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही ज़्यादातर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये था इसमें मूलभूत चीज़ें कि मतलब कोयला मतलब आपका इंडस्ट्री एरिया कहाँ स्थापित करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है। इसका कारण ये था कि जहाँ कच्चा माल का मुख्य कारण है, कच्चा माल के बाद में जो भी श्रेणी आती है हो सकती है समय पूंजी बाद की बातें हैं, पहले से कच्चे माल पर जोर देना पड़ता है। सेकंड आता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग वो होते हैं जो जहाँ पर कम संख्या में मतलब वर्ग उद्योग की संख्या में कम मात्रा में लोग का संख्या में काम करें, वहाँ पे संगठन के रूप में काम करते हैं और ये छोटे स्तर पर या छोटे मतलब पावर पर या बिजली के द्वारा उत्पादन किए जाते हैं, जिसमें छोटी छोटी इकाइयाँ मशीनें काम में जाती है और संगठन द्वारा काम में किया जाता है। इसमें श्रमिक भी काम करते हैं, कुछ मशीनों की सहायता भी ली जाती है। और एक लघु उद्योग होता है, कुटीर उद्योग होते हैं। इसमें छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये पारिवारिक उद्योग है या घरेलू उद्योग बोल सकते हैं इसको। एक ही परिवार के सदस्य मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। इसमें छोटे स्तर की मशीनें जैसे सिलाई करने वाली मशीनें और जोड़ने वाली मशीनें, कहीं कार्य करने का कार्य है, चरम का कार्य है, जूती वगैरह चमड़ा का है, कपड़ा का रंगाई छपाई का काम है और मूर्ति बनाने का कार्य है और प्रिंटिंग का कार्य होता है। छोटे स्तर के लघु जो उद्योग, गोटा किनारे उद्योग वगैरह है, वो सब लघु उद्योग में आते हैं, जो छोटे स्तर पर गाँव में ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी में गिने जाते हैं। इसमें का उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्त, मध्यम व लघु उद्योग। अब बात करते हैं अपन उद्योग के आधार बड़े स्तर पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक भारी उद्योग, दूसरा आता है हल्के उद्योग। एक भारी उद्योग, दूसरा हल्का उद्योग। भारी उद्योग वे होते हैं जिनमें भारी वस्तुओं का मतलब जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, जिनको बड़े स्तर पर स्थापित करना पड़ता है। हल्के उद्योग होते हैं जो कम भार ढोने वाले, कम मुद्रा वाले, कम पूंजी वाले, कम शक्ति वाले से संचालित होते हैं। ऐसे उद्योग जो आपके बताया मैंने आपको, कपड़े के उद्योग है, प्रिंटिंग के उद्योग है, उसमें आते हैं। दूसरा आता है एक चीज़ और इसमें स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक सार्वजनिक होते हैं, एक निजी होते हैं और तीसरा है सहकारी या संयुक्त। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसका, मतलब इसका संचालन कौन करता है। तो 3 प्रकार, सार्वजनिक, निजी और सहकारी। सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं जो सरकार द्वारा सार्वजनिक स्तर में जो सरकार का स्वामित्व हो, उसमें सरकार के द्वारा सारे सिस्टम संचालन कार्य सरकार द्वारा होता हो। निजी उद्योग होता है जो निजी किसी व्यक्ति के संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। और सहकारी वो होता है जो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन द्वारा संचालित होता है। वो
सहकारी उद्योग में गिने जाते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के सहमति आधारित उद्योग होते हैं। आज इस इसी बारे में उद्योग इसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कल अपना आगे इसके बारे में कोई नई चर्चा करेंगे।